नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 10th अर्थात कक्षा 10 का हिंदी की आंसर की देखेंगे जो 24 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। पहले जो ऑब्जेक्टिव अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न है उसका उत्तर देखेंगे। समय 3 घंटा 15 मिनट है, पूर्णांक 70 है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपना पेपर कोड 801 AG है। प्रश्नों पर आएँ उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉपी के हर पेज पर पेज संख्या और अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा। इससे यदि आपके पेज निकल जाते हैं कॉपी से तो दोबारा लगाने में आसानी होगी, आपका नुकसान नहीं होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न पहला है, पहले का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 1 अंक का है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का 4 नंबर। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, 1930 में इसका प्रकाशन किए थे, तो पहले का सही जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है पहले का खा। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, ध्यान रखना रचनाकार यहां पूछा है। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है, लेकिन कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है तो अमृत राय जी। अगला प्रश्न है पहले का गा। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए, तो हमने चारों लिख दिया है, आप जो भी लिखे होंगे सही होगा। आषाढ़ का एक दिन, इसके जो लेखक हैं मोहन राकेश जी हैं, या एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है, ये आईएएस में भी रखा गया है, तो कालिदास इसके नायक हैं, ध्यान रखना। आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है, इसके जो लेखक हैं कौन है मोहन राकेश जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो इसके जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और तीसरे रस मीमांसा, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और जो चौथा है संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। या जो चौथा है ये इंटर में भी आ चुका था, कल ही प्रश्न आया था हिंदी के 12वीं कक्षा में, कक्षा 12 के। अगला प्रश्न है घा सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। अगला प्रश्न है पहले का अंगा। उसने कहा था किस विधा की रचना है। किस विधा मतलब क्या है, उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी, आलोचना, तो ये कहानी है। उसने कहा था या क्या है, एक कहानी है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 इसका का, प्रश्न संख्या 2 का रीतबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो कई कवि हैं, आप कोई भी 2 कवि लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण, मतीराम, केशवदास, देवदत्त, इन्हें भी कहते हैं देवदत्त या देव। दूसरे का खा छायावाद के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कई विशेषताएं हैं, आप कोई 2 विशेषताएं लिख दीजिए, 2 अंक का है, ध्यान रखना ये सारे अंक फिक्स हैं। अगर आप सही से लिखते हैं तो 2 में 2 अंक आपको मिलेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमेशा सही हो, क्योंकि इसमें अंक नहीं कटेगा। तो दूसरे का खा जो 2 विशेषताएं हैं आप लिख सकते हैं, जैसे प्रकृति चित्रण, प्रेम चित्रण, नारी के सौंदर्य का चित्रण, स्वच्छंदतावाद, रहस्यवाद, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं छायावाद के। तो आप कोई भी 2 लिख दीजिए, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, तो हमने जो मुख्य हैं वो लिखा है। 2 का गा त्रिप्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। प्रश्न संख्या 9 का गा, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का, ध्यान रखना 4 दिया है, किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, और 2 अंक का है, आपको 2 अंक मिल जाएगा। तो पहला उत्थान पतन, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा उत्थान या पतन। कहीं कहीं उत्थान और पतन दिखा रहा है, ध्यान रखना जब विलोम हो तो वहाँ यह लगता है
जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, लेकिन यहाँ उत्थान पतन एक दूसरे का विलोम है, तो उत्थान या पतन होगा। और समास जो है द्वंद्व समास है, ध्यान रखना। इसमें चारों में दो द्वंद्व समास हैं और दो द्विगु समास है। द्विगु समास मतलब संख्यावाचक, जो पहला पद है वो संख्या होता है। द्वंद्व समास मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। तो पहले और तीसरे में द्वंद्व समास है, दूसरे और चौथे में द्विगु समास है। तो दूसरा चौराहा, चार राहों का समाहार, तो इसमें क्या है, द्विगु समास है। चार राहों का समाहार, इसका समास विग्रह हो गया और द्विगु समास इसमें है। तीसरा जीवन मरण, जीवन या मरण द्वंद्व समास। चौथा है त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, तो द्विगु समास है। तो ध्यान रखना, उत्थान पतन जीवन मरण में द्वंद्व समास, दूसरा चौराहा और त्रिभुज में द्विगु समास है। समास बहुत ही आसान है, आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। जो अगला प्रश्न है 9 का घ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। ध्यान रखना, किसी भी चार शब्द दिया गया है, आप दो का दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो मैंने ज़्यादा लिखा है, जो भी आप लिखे होंगे या इसके बाहर भी लिखे होंगे वो भी सही होगा। जैसे बादल है, तो बादल का पर्यायवाची क्या है, मेघ होता है, जल्द होता है, पर्जन्य होता है, अम्बुद होता है, तोयद होता है, पयोधर होता है, सारंग होता है, वारिद होता है, ये बादल का। और पुत्री का पर्यायवाची बेटी भी होता है, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, लड़की, सुता। इसके अलावा भी कई हैं, तो आप जो भी चाहें लिख सकते हैं किन्हीं दो का। और तीसरा है गणेश, विनायक, गजानन, गणपति, लंबोदर, मोदक प्रिय, लड्डू बहुत खाते हैं, मोदक माने लड्डू होता है, एक दंत। तो आप इनके दो पर्यायवाची कोई भी लिख सकते हो। और चौथा है कमल, कमल के कई पर्यायवाची होते हैं, तो मुख्य रूप से दो तीन मैंने लिखा है, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, अरविंद। कोई भी आप अपने मन से और भी हैं लिख सकते हो। तो दो पर्यायवाची लिखना है, ध्यान रखना, इसके किन्हीं दो का, चारों में किन्हीं दो का दो पर्यायवाची लिखना है और दो अंक रहेगा। अगला प्रश्न है 9 का अंगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला धुआं, तो धुआं का तत्सम हो जाता है धूम्र। तालाब का तड़ांग, तीसरा है जेठ का ज्येष्ठ, चौथा है आग का अग्नि। तो ये इसके तत्सम रूप है। और जो दिया गया है ये चारों, ये तद्भव रूप हैं, ध्यान रखना, कभी कभी तद्भव पूछता है, कभी कभी तत्सम। प्रश्न संख्या 10 का, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। दो का करना है और दो अंक है। जैसे प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, इसका संधि विच्छेद है। और संधि कौन सा है, तो यण संधि। स्वागतम, इसका सुधन आगतम संधि विच्छेद, और इसमें संधि कौन सा है, यण संधि। ध्यान रखना, दोनों में यण संधि है। और तीसरा है तथैव, तथा धन यो, इसका संधि विच्छेद है और इसमें संधि है वृद्धि संधि। चौथा है पित्राज्ञा, इसका संधि विच्छेद होगा पितृधन आज्ञा और इसमें संधि है यण संधि। 10 का खा, इसमें पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्त एक वचन, पंचमी विभक्त एवं बहुवचन का रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्त बहुवचन का रूप लिखिए। तो मधु का पंचमी विभक्त और बहुवचन होता है मधुभ्या, मधुभ्या। और नदी का नदीभ्या, नदी बहुवचन पंचमी और बहुवचन होता है नदी का नदीभ्या। और फल का फलेभ्या और मति का मतिभ्या। तो ये चारों चीज़ें हैं पंचमी विभक्त का और बहुवचन रूप। अगर आप लोग PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी, आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है 10 का गा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के, ध्यान रखना, धातु, लकार, पुरुष और वचन चारों बताना है। किसी में से चारों में दो बताना है और दो अंक आपको मिल जाएगा। जैसे अपठाम है, तो अपठाम क्या है, पठ धातु है, और लकार क्या है, लंगलकार है। और पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन होता है, तो इसमें क्या है, उत्तम पुरुष। और वचन क्या है, बहुवचन। ध्यान रखना, अपठाम क्या है, बहुवचन है, उत्तम पुरुष है, लंगलकार और पठ धातु है। हसत, तो हसत में क्या है, हस धातु है, लट लकार है, इसमें मध्यम पुरुष है, बहुवचन है।
और पठता, पठ धातु है, ध्यान रखना। अपठाम और पठता दोनों पठ धातु हैं। तो पठता में क्या है, पठ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, द्विवचन है, ध्यान रखना। और हसेत, हसेत में क्या है, हस धातु है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। ध्यान रखना साथियों, अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट आंसर की देखेंगे जो प्रश्न छूट गए हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, लिंक का डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम और व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है, तो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों को लाभ हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।